जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का एसपी मंत्र क्लासेस चैनल पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के इस सेशन में मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लास्ट पार्ट लेकर के आया हूं। मैंने 4 वीडियो को यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है साथियों, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पहले मेरा पार्ट 1, 2, 3 और 4 वीडियो को आप जरूर देखिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिससे कि बहुत सारे विद्यार्थी डरते हैं, गणित का डर मन से पूरी तरह दूर हो जाएगा साथियों, ये वादा है आपसे। मैंने जिस प्रकार से बेसिक से टाइप बाय टाइप हर प्रकार के प्रश्नों को लेकर के और उसे समझाते हुए आपको जो पढ़ाया है, मैं आपसे वादा किया था साथियों कि कोई भी टाइप नहीं छूटेगा, और आज मैं उसी वादे पर अडिग हूं साथियों। और आज के इस क्लास को भी शानदार बनाऊंगा। बस यदि नहीं देखें उस वीडियो को तो आप एक बार जरूर देखिएगा, बहुत ही क्लास आपको शानदार लगेगा साथियों। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो आप थोड़ा देर के लिए रुक जाइए और पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए, शुरू से अंत तक देख लीजिए। यदि आपको दिल कहना साथियों कि नहीं, ये वीडियो मेरे लिए फायदेमंद है, मेरे लिए ज्यादा लाभदायक है, तो आप निश्चित तौर पर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। पर साथियों, मेरे लिए थोड़ा देर और रुक जाइए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद ये डिसाइड कीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास को भी शानदार बनाते हैं। आज का ये लास्ट पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति, ठीक है। तो चलिए, हमने क्या क्या पढ़ा थोड़ा सा एक बार मैं बता देना चाहता हूं। हमने पढ़ा था क्या कि मूल बिंदु से दूरी निकालना, ठीक है। दूसरी बात हमने पढ़ा था क्या कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो दोनों पॉइंट के बीच का जो सफर है, जो दूरी है, उसको कैसे निकालते हैं वो हमने निकाला था। तीसरा हम देखे थे क्या कि जब किसी लाइंस को, किसी रेखाखंड को, ठीक है ना, उस रेखाखंड को अगर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया जा रहा है यदि आंतरिक रूप से, तो उस पॉइंट का हमें निर्देशांक निकालना था, ठीक है। 2 पॉइंट का हमें निर्देशांक दिया हुआ है और उसी लाइन के बीच में किसी जगह पर इंटरसेक्ट किया जा रहा है, तो वहां पर हमने आपको फॉर्मूला बताया था x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा में क्या बताया था m प्लस n, y बराबर mxy प्लस my2 प्लस ny1 बट्टा में m प्लस n, ऐसा मैंने बताया था। हमने स्लोप को बारे में देखा, ठीक है। जब 2 पैरेलल लाइन हो तो m1 बराबर m2 के हो जाता था, और जब 2 लाइंस क्या होते थे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते थे तो m1 इंटू m2 बराबर -1 आता था। बोलिए, यहां तक जाने थे कि नहीं जाने थे। फिर हमने ट्रायंगल का 3 पॉइंट दिया हुआ है और तीनों से एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, तो हम उसे कैसे बनाए थे ये बात भी हमने देखा है। आज हमारा जो क्लास चलेगा ना साथियों, बहुत ही शानदार होगा। याद कीजिए, आज जो हम लोग अब टॉपिक पर चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि m1 बराबर में m2, कब? जब 2 लाइंस क्या था, पैरेलल था, ठीक है, पैरेलल था साथियों, ठीक है। जब 2 लाइंस आर क्या, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, 2 लाइन एक दूसरे के क्या था, पैरेलल था। अब है जब 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर था तो m1 इंटू m2 बराबर -1। दूसरा कंडीशन यही ना था, जब 2 लाइंस क्या था, परपेंडिकुलर था साथियों। बात की गहराई समझ में आ रहा है आपको, मैं क्या आपको कहना चाहता हूं साथियों? देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो होने वाला है, ठीक है। अब इन बातों पर हमने चर्चा किया था, ठीक है। हम जो अभी आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमें कहेगा एंगल निकालिए, ठीक है। क्या कहेगा? फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइंस। क्या कहेगा? फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइंस। मान लीजिए कि एक लाइन ऐसे है, ठीक है, इसका स्लोप क्या दिया हुआ है, m1, और एक ऐसे है, इसका स्लोप क्या दे दिया है साथियों, m2, ठीक है। तो हमें कहेगा कि यहां पर जो कोण बन रहा है ना, मान लीजिए ये थीटा कोण बन रहा है, तो यही कहेगा कि थीटा कोण क्या होगा, इसको निकालना है, एंगल बिटवीन देम। तो दोनों के बीच का क्या है, हमें निकालना, एंगल निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? यदि स्लोप ये दोनों दिया हुआ हो तो हम ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, m1 माइनस में m2 बट्टा में 1 प्लस में m1 इंटू में m2। साथियों, इस बात को आप जेहन में बैठा लीजिए, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होगा, m1 माइनस m2
बट्टा में 1 प्लस M1 इंटू M2 हो जाएगा। इसे आप नोट कर सकते हैं साथियों। इन सभी बातों को देखते हुए हम लोग प्रश्नों को भी हल करेंगे। चलिए ध्यान देखिएगा साथियों, हमें एक चीज जानना जरूरी है। अगला जो पॉइंट हमें जानना है वो है रिफ्लेक्ट पॉइंट। रिफ्लेक्ट पॉइंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। REFLECT रिफ्लेक्ट पॉइंट है ना। रिफ्लेक्ट पॉइंट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, इसे अच्छी तरह से सीखिएगा, गौर से देखिएगा। ये क्या कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे साथियों, अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब मान लीजिए ये इन दोनों के कटान से जो पॉइंट यहां पे बना, ये क्या है, ओरिजिन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तब मूल बिंदु पर x और y का नियामक क्या होता है, 0 0 होता है। क्लियर है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, अपना सफर तय किया। उस सफर को कुछ पॉइंट तक, कुछ यूनिट तक ये चला। सपोज कीजिए कि वह यहां पे आ गया, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे, ठीक है, और वो मान लीजिए वो पॉइंट क्या है, 5,3 है। सपोज कीजिए कि वो 5,3 का सफर तय किया, इस पॉइंट पे आके रुक गया। तो यहां पे हम इधर चलेंगे तो 1, ये हो जाएगा क्या, 2, ये हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया क्या, 5। तो ऊपर ये 5 इधर तक चल गया और ये 3 चलेगा ना, तो ऊपर की ओर जाएगा 1 2 और 3, और ऐसे भी तो आगे बढ़ते जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट अपना से बढ़ा दिया 4, यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इतना तो आप समझ गया, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। कोई व्यक्ति यहां से चलना शुरू किया, इस पॉइंट पर आकर के रुक गया, तो उसने सफर तय किया 5 और 3 का। तो ये 1 2 3 4 5, यानी ये मूल बिंदु से दाहिने तरफ बढ़ गया और ये यहां से y की ओर कहां तक गया है, 3 तक गया है, दिख रहा है ना, ये 3 तक गया है सामने। क्लियर है साथियों। अब ये जो मिलेगा क्या, ऐसे ही ना मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही तो मिलेगा, ये मिल रहा है, समझ में ना। अब मान लीजिए हमें कहता है कि x बराबर 2 पर यदि हमने कोई रिफ्लेक्टेड पॉइंट लगा दिया, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस हमने लगा दिया, तो वो क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए आईना हमने लगा दिया, कोई मिरर लगा दिया, तो मैंने 2 पॉइंट पर हमने एक मिरर लगा दिया। सपोज कीजिएगा साथियों, हमने एक मिरर लगा दिया ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे हमने मिरर लगा दिया। तो इस पॉइंट का जो ये मिरर लग गया है, इस पॉइंट का जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट है किधर बनेगा, तो इस मिरर से इस तरफ बनेगा ना। और यहां से ये मिरर लगा है 2 बिंदु पर, पॉइंट 2 पर लगा है, पॉइंट 2 पर लगा है इस बिंदु पर। तो यहां से जितना दूरी होगा उतना ही दूरी ना यहां से इधर बनेगा, रिफ्लेक्टेड पॉइंट बनेगा। किसका, तो इस पॉइंट का बनेगा। समझ में आ रहा है। फिर से समझिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमने सफर यहां से तय कराया, 5 और 3 पर सफर तय किया, तो 5 पर यहां आया, 3 पर यहां आ गया, हमने इसे मिला दिया, ठीक है। हमने मान लिया कि x बराबर 2 पर हमें क्या करना है, हमें यहां पर एक दर्पण लगा देना है। हमने लगा दिया एक दर्पण, ठीक है, 2 पर, एक्स एक्सिस यही ना है, तो x बराबर 2 पर मैंने एक दर्पण लगा दिया। तो इसका जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट होगा, इसका ये कहां बनेगा, जितना इस दर्पण से जितने दूरी पर ये पॉइंट है, ये यहां से यहां तक है ना, 1 2 3 पॉइंट है। इस पॉइंट से देखिएगा, ये दर्पण लगा हुआ है, यहां 2 पर से 1 2 3 पॉइंट है, तो यहीं से ना 3 पॉइंट इधर जाएगा, तो इधर से जाएगा 1 2 और 1 यहां जाएगा 3 पॉइंट, जो कि यहां पर तो 0 होता है मूल बिंदु, और इधर क्या होता है -1, यानी कि ये -1 पर जाएगा। समझ में आ रहा है साथियों। अब बताइए, ये जो है ये तो इधर ही बढ़ेगा ना, ऐसे 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 यहाँ पे, ठीक है, और ये एक -1 पे आएगा, तो इसको ऐसे ऐसे मिलाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, तो ये आपका बनेगा, ये पॉइंट उठ करके कहां पर बनेगा, इसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट 5 और 3 का -1, ये 3 पर बन जाएगा। ये x के लिए हो गया कितना, इस पॉइंट का ये -1, और y के लिए क्या हो जाएगा, इसी के सामने से ना गुजरेगा तो 3 पर ही रह जाएगा, और ऊपर की ओर तो प्लस होता है 3।
तो ये प्लस वाला है तो प्लस वाला हो गया 3x हो गया, या -1 3 हो गया। समझ में आया? एक और एग्जांपल देखते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए ये एक पॉइंट, एक रेखा है, एक यहाँ पे है, ठीक है। हमने 1 2 3 ऐसे ऐसे हमने ले लिया, ठीक है, और एक 4 भी ले लिया, ठीक है। इधर भी हम ले लेते 1 2 3 और एक 4 हमने ले लिया, ठीक है। हम कहते हैं कि यदि x बराबर 1 पर लिया जाए, x बराबर 1 पर कुछ सफर तय करा दीजिए। मान लीजिए कि 3 और 2 का सफर तय किया, ये यहाँ पर आकर के 3 कॉमा 2 का सफर किया। कोई व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया, इस तरफ गया 3 पर और ऊपर की ओर गया तो ये 2 पर जाकर के सफर तय कर लिया, ऐसे ऐसे सफर तय किया। क्लियर है? तो ये ऐसे से मिलेगा ना इसको। सपोज करते हैं कि x बराबर 1 यानी कि 1 पर इस पॉइंट पर आकर के एक दर्पण लगा दिया हमने, तो हम ऐसे आके दर्पण लगा दिए। क्लियर है? हमने जब दर्पण लगा दिया तो ये दर्पण हमने जैसे ही लगाया, गौर से देखिएगा, ये ऐसे से दर्पण जब लग गया, ठीक है, तो ये इस बिंदु से कितने दूरी पर है? 2 बिंदु पर, 2 बिंदु दूर है। दर्पण से 2 पॉइंट दूर है ना, ये 3,2। तो उसी प्रकार से इस बिंदु से इस तरफ जब इसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट के बारे में चर्चा करें तो ये 2 पॉइंट पीछे चला जाएगा। तो यहां से ये बैक होगा, कहां था? 1 1 2, ठीक है। तो यहां से गया था 1 1, यहां से गया 2, तो ये -1 पर ना आ जाएगा? बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि यहां से देखेंगे तो 1 और 1 2। क्लियर? और यहां से इधर भी 2 पॉइंट बढ़ेगा, तो यहां से गया था 1 और 1 2, और इस जगह पर -1 होता है, -2 -3। देखिए तो इस जगह पर तो ओरिजिन O हो या 0 0 होता है कि नहीं होता है साथियों? समझ में आ रहा है आपको? अब तो इसका जो है 3 और 2 का रिफ्लेक्टेड पॉइंट क्या बनेगा? -1 बनेगा। और ये रेखा जो है इस पर ऐसे जा करके, ठीक है, ये ऐसे जाके ऐसे आ जाएगी। देखिएगा ऐसे सीधा हम नहीं काटा क्या कि ये कट जा रहा था, ये ऐसे आ जाएगी। तो -1 और किस जगह पर गया? 2 पर। बोलिए क्लियर है? कहीं ये आपको दिक्कत तो नहीं दे रहा है कि 2 कैसे होता है? यहां से ही तो उठ के ऐसे ऐसे मूव करेगा ना इस तरफ, ठीक है, पॉइंट। तो साथियों यहां तक हमने देखा, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा? पूरी तरह मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। और ये हमारा रिफ्लेक्टेड पॉइंट है, इस पर हम लोग प्रश्न को भी देखेंगे, ठीक है, और अच्छी तरह से सीखेंगे साथियों। बस आप धैर्य बना के वीडियो में बने रहिएगा साथियों। चलिए प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न को देखते हैं और इसे हम लोग हल करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल कहता है कि k के किस मान के लिए बिंदु A 2,3 B 4,k और 6 से -3 समरेखी होंगे। साथियों समरेखी होंगे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, जो ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना वो 0 देगा, ठीक है। उसी पर हम लोग इसे हल करेंगे। गौर से देखिएगा, यहाँ पे k का मान कुछ होना चाहिए था और वही k का मान निकालने को बोला है। हमें पता नहीं है ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, तो यहाँ पे कौन सा y का वैल्यू होगा नहीं ना पता है, k लिख दिया है, तो उसी को निकालना है। कैसे निकालेंगे? गौर से देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है ये a b और c 2,3, ठीक है। आगे क्या है? 4,k और है 6,-3, ठीक है। मैंने आपको बताया था साथियों कि पहला का पॉइंट को फिर से हम दोहरा देते हैं, यहाँ पे 2,3 एरिया निकालने में, याद है, ठीक है। और हमने मोड लगा दिया और यहाँ पे क्या किया था? 1/2 कर दिया था। क्लियर है? तो ये देता था क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी निकालना है हमको, और ये होगा बराबर 0 के। कैसे बनेगा? गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा साथियों 1/2, ठीक है, मोड। यहाँ पे देखिएगा, हमने आपको बताया था कि इसको इसके साथ गुना कीजिए और फिर इसको इसके साथ गुना कीजिए, और इसके साथ गुना करने के बाद क्या होगा? 2k होगा, और बीच में क्या देना? माइनस, इन दोनों के बीच में गुना कीजिए, 4 3 12 हो जाएगा। क्लियर है? प्लस, ध्यान दीजिएगा साथियों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छी तरह से मैं आपको सिखा रहा हूं साथियों, पूरे 0 से, बेसिक से, ठीक है ना। और अच्छी तरह आपको सीखना भी है। बस आप अपने इतना ध्यान रखिएगा कि शुरू से अंदर वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कहां तक आप में प्रोग्रेस हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है। ये सब बहुत महत्व रखता है। अब इसके बीच गुना करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा -12, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस दे देगा,
तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस। क्लियर है? अब देखिएगा ये हो गया माइनस। अब यहाँ पे क्या होता था माइनस, ठीक है, इन दोनों के बीच गुना होगा, ये 6k हो गया। समझ में आ रहा है साथियों? अब आगे देखिएगा, इसके बीच गुना करेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह दे दीजिए, हमने दे दिया, ठीक है, ब्रैकेट ना भी दीजिएगा तो चलेगा। तो ये क्या होगा, 6 3 18, बीच में माइनस होता है, और इसके बीच गुना करेंगे तो माइनस 3 और 2 में गुना होगा तो 6 होगा, -6 होगा। जबकि बगल में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप मोड़ लगा दीजिए, और ये किसके बराबर होता था, 0 के बराबर। यानी कि यही ट्रायंगल का जो एरिया है यही 0 के बराबर होता है समरेखी के केस में, ठीक है। तब हम हल करेंगे, वो जो पॉइंट हमें निकालना है, के का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा अब आपका 1/2, ठीक है, इंटू में, ध्यान दीजिएगा, ये हम क्या कर सकते हैं, गौर से देखिएगा साथियों, क्या करना है सब देखिएगा। ये आप बताइए 18 6 कितना होता है, 24 होता है, और 12 और 12 कितना होता है, 24 होता है। दोनों माइनस में है तो -12 -12 -24 हो गया। ये दोनों प्लस में है तो +24 हो गया। प्लस माइनस से दोनों कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल है, प्लस माइनस का केस है, कैंसिल हो गया। तो आप क्या यहाँ पे ही काट दीजिए ना, कोई दिक्कत है क्या हो, नहीं है दिक्कत साथियों। अब बताइए क्या बचा, ये 2k और माइनस में 6k, तो ये क्या बचेगा, -4k बराबर में 0। गौर से देखिएगा साथियों, मोड में से हटाइएगा ना तो प्लस बाहर आएगा, 1/2 इंटू 4k बराबर में 0, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 से गुना है, ये 2 दूना 4, क्लियर। तो इसलिए k बराबर क्या होगा, 0/2 बराबर में 0, यानी 0 समथिंग, कुछ भी हो बट्टा में क्या आ जाता है साथियों, 0 ही देता है। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना है। हमेशा याद रखिएगा इस बात को, कैसे हुआ ये बात जानना बहुत जरूरी है कि सर देखिए, जब 3 पॉइंट हो और कोलिनियर हो तो वहां पर ट्रायंगल जो होता है ना बन नहीं पाता है, ठीक है। कैसे बनेगा आप जरा सा देखिए, ये एक पॉइंट ए है, बी है और एक सी है, ये कोलिनियर पॉइंट है ए बी और सी, तो ये तो संरेखी ना हो जाएगा हो है? तो इससे तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसका एरिया नहीं निकलेगा। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो कहता है कि के किस मान के लिए बिंदु ए बी सी एक संरेखी होंगे, संरेखी होंगे, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। तो के का वैल्यू हमने निकाल दिया पुट करके, क्लियर है। अब यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की, ध्यान से देखिएगा साथियों, देखिएगा साथियों, अगला सवाल हमारा क्या कहता है, यदि P 3,5 Q 4,5 और R 4,6 से 3 बिंदु है तो PQ और PR के बीच का कोण ज्ञात करें। साथियों मैंने आपको बताया था, इफ 2 लाइन्स आर, ठीक है, इफ 2 लाइन्स आर कट टू ईच अदर, या 2 पॉइंट, एक 2 लाइन है जो एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है, कट कर रहा है, तो उनसे जो वहां पर कोण बनेगा ना, 2 लाइन का कोण बनेगा, और दोनों लाइन जो है अपने अपने स्लोप के साथ कोण बना रहा हो, ठीक है। तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि tan थीटा बराबर होता क्या है, m1 माइनस में m2 और बट्टा में 1 प्लस में m1 इंटू में m2। इतना हमारा ट्रायंगल का, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एंगल निकालने का हमारा सूत्र है। क्लियर है? क्या करेंगे हम, गौर से देखिएगा, P Q और R, इसी का ना चर्चा है। बताइए P Q और R, ठीक है। P कितना है, 3,5 है, Q कितना है, 4,5 है, और R कितना है, 4,6 है। यहां तक में कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या है साथियों, नहीं ना है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा, सारे समस्या का हल करूंगा मैं आपके साथ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा साथियों, तो P से Q का निकालिए स्लोप पहले। तो P से Q का अगर हम स्लोप निकालना चाहे तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि 2 पॉइंट्स दिया हुआ है और उसका यदि हमें स्लोप निकालना है तो मैंने आपको बताया था y2 माइनस y1 और बट्टा में x2 माइनस x1, बताया था कि नहीं बताया था, पिछले वीडियो में बताया था साथियों। अगर उससे आप नहीं देखे तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि पहले उस वीडियो को आप जरूर एक बार देखिए, ठीक है।
क्योंकि मैं पूरे बेसिक से जीरो लेवल से और टाइप बाय टाइप मैं आपको पढ़ा रहा हूं और ये हमारा अंतिम वीडियो है साथियों। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उसको जरूर देखिए, समझ करके अच्छा से सीख रहा है और सफलता प्राप्त कर रहा है साथियों। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये इन दोनों पॉइंट्स को देखूं तो ये पी और क्यू है, इनका स्लोप हमें पता करना है। तो मान लीजिए कि m1 स्लोप है इसका, तो ये x1 y1 x2 y2 होगा, तो y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 5 होगा ना, y2 ही है y1 ही है। अब बट्टा में x2 माइनस x1, तो x1 ही x2 ही है, तो 4 में से घट गया 3, तो 0/1 बराबर कितना आएगा साथियों, 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। अब हमें क्या करना है, पीआर निकालना है। पीआर के बीच का स्लोप निकाल लीजिए, गौर से देखिएगा। पीआर को हम मान लेते हैं कि ये इसका m2 स्लोप है, क्लियर है ना। ध्यान दीजिएगा, ये बताइए P और R यहां से यहां तक ऐसे उठ करके आएगा कि नहीं आएगा। अब P से Q था, यहां से यहां तक था, हमने देख लिया पहले ही। अब यहां से यहां तक देखिए, अब इसको इसके अनुसार चलिएगा। तो ये अगर हम x1 या x2 माने, इसको सपोज कीजिए x1 y1 माने, x2 y2 माने, तो y2 माइनस y1 यानी 6 में से घट गया 5, अब बट्टा में 4 में से घट गया कितना, 3। बताइएगा 1/1 बराबर 1 आएगा कि नहीं आएगा, जरूर आएगा साथियों। अब देखिएगा, हमें थीटा का मान बैठाना है, थीटा का मान निकालना है ना हो, तो आप इस फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2। m1 कितना है 0, m2 कितना है 1, तो m1 माइनस m2 यानी 0 में से 1 घटाइएगा तो माइनस 1 बचेगा, बट्टा 1 प्लस, तो 1 प्लस m1 गुने m2, तो m1 है 0 m2 है 1, तो 0 गुने 1 0 ही आएगा, माइनस 1 बट्टा में 1, और ये क्या हो जाएगा प्लस 0 बराबर माइनस 1/1 बराबर में -1। यानी अब एक बात ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, एंगल का मान हमें लाना है। और हमेशा ये जब दो लाइंस एक दूसरे को काटता है, ये m1 स्लोप से और ये m2 स्लोप से, और यहाँ थीटा कोण बनाता है, तो ये जो फॉर्मूला आप दिख रहा है ना, ये मोड के साथ रहता है साथियों। ये थोड़ा सा छूट गया था, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखिएगा, ये मोड लगा दीजिए ना यहाँ पर, ये मोड के अंदर ही रहेगा, क्लियर है क्या, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। मोड के अंदर में इसको डाल दीजिए, तो ये क्या देगा, +1 देगा। अब बताइए tan थीटा बराबर +1, तो ये +1 कितने डिग्री के मान होता है थीटा के रूप में, tan के रूप में 45 डिग्री का मान होता है कि नहीं, 1। tan 45 का मान 1 होता है ना साथियों, तो tan 45 का मान 1 होगा, यानी tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा यानी थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा, ऑप्शन बी, यह हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, यहां तक में कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, दिक्कत या परेशानी या कोई समस्या हुआ होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो, यदि वीडियो दिल को छू गया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा साथियों, ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके दरबारे पर पहुंच सके, ताकि आप उससे पूरी तरह लाभ उठा सके और सफलता को प्राप्त कर सके साथियों। तो खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।